हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 6 में हमने एक्सरसाइज 13.2 किया था ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और अभी लेक्चर नंबर 7 में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.6 ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हो अतुल्य, आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में। मेरे टेलीग्राम का हैंडल दिया हुआ है, ठीक है। और साथ साथ यूट्यूब में भी मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके साथ साथ वीडियो भी शेयर करो यार, वीडियो शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। चलो, तो बच्चों शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? तो यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, ये सिलेंडर दिया हुआ है जिसका बेस का सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है। ठीक है, किस में निकालना है, इन लीटर्स में निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले हाउ मेनी लीटर्स मतलब कितना पानी होल्ड कर सकता है, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम यहाँ पे किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, सर्कमफरेंस गिवन है, हाइट गिवन है। ठीक है, कैपेसिटी निकालना है ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल टू होल्ड द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाया स्क्वायर एच। तो पाया स्क्वायर एच के लिए यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू पता है, आर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे, देखो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, तो इसका बेस है सिलेंडर का, वो कौन सी शेप में है, सर्कल के शेप में। वो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस कितना दिया है, 132 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे 132 इंटू 1/2 इंटू, जैसे इस से जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/22 इक्वल टू आर। तो 2 1 जा 2, 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 22 1 जा 22, 3 जा 66। ठीक है, तो आर कितना है, 3 इंटू 7 विच इज 21 सेंटीमीटर। आर मिल गया हमें 21 सेंटीमीटर। अब हमें कैपेसिटी निकालना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई कितना हो जाएगा, इसको पहले रब कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे पाई कितना होगा, 22/7 इंटू आर विच इज 21 इंटू 21 इंटू एच। एच कितना दिया हुआ है, 25। ठीक है, तो 7 1 जा 7 3 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। ओके, ये हमारे पास आया वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर क्या आता है, देखो यहाँ पे हमने आर निकाल लिया, आर 21 आया, उसके बाद हमने वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट किया उसको। वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे क्या आया था हमें, 7 1 जा 7 3 जा, तो आगे क्या आएगा, जो वहां पे लिखा था मैंने 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। ठीक है, तो वही आएगा विच इज इक्वल टू 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्जन कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 इस साइड चलेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक का पता चल गया, ज्यादा का पूछा है,
तो क्या करते हैं, एक का दिया है और ज्यादा का पूछा है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 1/1000 इंटू 34,650। ये 0 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आएगा 3465/100 विच इज 34.65 liters. So 34.65 liters of water this cylindrical vessel can hold. समझ में आया, देखो यहाँ पे भी हो ही आएगा, ठीक है। देखो 34.65 आगे आंसर। अब नाउ समझ में आया क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.6। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप दिया हुआ है जिसका इनर डायमीटर कितना है, जिसका इनर डायमीटर है कितना दिया हुआ है, इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आउटर डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और लेंथ कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो लेंथ दिया है, लेंथ मतलब हाइट, तो यहाँ पे जो हाइट दिया है वो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों का सेम है, ठीक है। इनर डायमीटर को मैं h1 कंसिडर करूंगा, आउटर डायमीटर को h2, ये दोनों इक्वल टू h है विच इज इक्वल टू 35। ओके, अब मेन चीज है फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द मास ऑफ द पाइप if 1 cubic centimeter of wood has a mass of 0.6 gram। तो यहाँ पे हमें निकालना है मास ऑफ द पाइप अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का कितना है मास, 0.6 ग्राम है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ द पाइप निकालना है जिसमें से वुड का वॉल्यूम कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वुड का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0.6 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे मास ऑफ द पाइप निकालना है। पाइप ये रहा, इसका इनर डायमीटर दिया हुआ, आउटर डायमीटर दिया, मतलब ये वाला साइड हो गया पाइप। तो कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम, हम लोग आउटर डायमीटर को इनर डायमीटर से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें, ठीक है, उसका वॉल्यूम। सो सब सिलेंडर में दिया हुआ, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम में, पाई आर स्क्वायर एच, तो वही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इनर डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा विच इज 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली आउटर डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो इसका इनर डायमीटर कितना हो जाएगा, सॉरी आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ विच इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट दोनों का सेम दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर सिलेंडर विच इज पाई आर स्क्वायर 1h माइनस पाई आर स्क्वायर 2h, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, इसको R1 लिया है यहाँ पे और इसको R2 लिया है, ठीक है। यहाँ पे गलती कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आएगा R2, यहाँ पे आएगा R1। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कॉमन आउट क्या है, पाई h कॉमन आउट है, तो अंदर क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये रह जाएगा। तो अब इसके आगे देखो कैलकुलेट क्या करेंगे हम, ये आ गया। अब यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R1 है, तो R2 कितना दिया हुआ है 14 दिया था, 14 का स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे R1 कितना दिया हुआ है, R1 इज 12, तो R1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 12 इंटू 12, 14 14 जा 196 माइनस 12 इंटू 12 विच इज 144, तो 196 माइनस 144 कितना होता है 52। तो यहाँ पे आएगा 22 इंटू 5 इंटू 52, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ द पाइप। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मास ऑफ द पाइप निकालना है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड का वॉल्यूम है उसका मास कितना दिया है 0.6 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 5720,
ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 3432 ग्राम, ये ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो अब 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम। सो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1/1000 kg। ठीक है, 1 ग्राम का मिल गया, कितना होता है केजी, तो इतने ग्राम का कितना होगा केजी, मल्टीप्लाई करेंगे, एक का दिया है ज्यादा का पूछा है तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3432 ग्राम का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3432 अपॉन 1000 kg which is equal to 3.432 kg। समझ में आया, so the mass of the pipe in gram will be 3432 and the mass of the pipe in kg will be 3.432 kilogram। ओके, नाउ यहां तक समझ में आया ना, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखो। ठीक है, कैलकुलेशन तो तुम लोग फिर से खुद से कर ही लोगे, और ये क्वेश्चन, ये जब भी वीडियो देख रहे हो तो पेन और पेपर, कॉपी और पेन लेके बैठे करो। ठीक है, ऐसा लेट के मत देखो। तो now we will move on to the question number 3, exercise 13.6। the question says a soft drink is available in 2 packs। 2 पैक दिए हुए हैं जिसमें पूरा सॉफ्ट ड्रिंक भर के रखा हुआ है। ठीक है, तो पहला पैक कौन से शेप का है, देखो, अ टीन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर एंड हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो जो पहला पैक है उसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर बेस है। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी है, उसकी विड्थ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और सॉरी उसका लेंथ दिया है 5, विड्थ दिया है 4, हाइट दी है 15। तो इसका मतलब कौन से शेप का हो गया, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ है, इसका मतलब 3D हो गया। तो 3D में कौन सा शेप होता है, जिसका बेस रेक्टेंगल के होता है, जिसका हर एक फेस रेक्टेंगल होता है। ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसका हर एक फेस रेक्टेंगल होता है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बनेगा इधर। ठीक है, समझ में आया। अगर उससे भी डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है, इसका मतलब क्यूबॉइड ही रहेगा। क्यूब होता तो तीनों सेम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अ प्लास्टिक सिलेंडर, तो पहला वाला तो पता चल गया हमें कौन से शेप का है। सेकेंड क्या दिया है, अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेकेंड दिया है, सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक सिलेंडर दिया है जिसका बेस का डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर है, और जिसका हाइट कितना है, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, ये तो सिर्फ पैक्स के शेप दिए हुए हैं, इन सब में सॉफ्ट ड्रिंक रखा हुआ है। मेनली फाइंड आउट क्या करना है हमें, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, मतलब ये जो दोनों कंटेनर दिए हुए हैं, एक क्यूबॉइड का कंटेनर, एक सिलेंडर का कंटेनर, जिसमें दोनों में सॉफ्ट ड्रिंक के पैकेट रखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसकी ग्रेटर कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो इन दोनों में से किसका ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, बाय हाउ मच, और कितने से ज्यादा है ये भी बताना है। कितना ज्यादा है मतलब कौन बड़ा है ये बताना है, और कितने से बड़ा है ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड का निकालेंगे क्योंकि वो पहला दिया हुआ है, फिर उसके बाद सिलेंडर का निकालेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो मेरा लेक्चर जाके देख ले, लेक्चर 1 और 2, जिसमें क्यूबॉइड का मैंने बताया पूरा CS से TS से वॉल्यूम पूरा हमने एक्सप्लेन किया है, और उसके साथ साथ सेकेंड लेक्चर में मैंने उसको पूरा सॉल्व भी किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। कैपेसिटी निकालेंगे सबसे पहले क्यूबॉइड कंटेनर की, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 4 20, 20 into 15 will be 300, so 300 centimeter cube will be the volume of the cuboid container। okay, now अब हम निकालेंगे सिलेंडर का कंटेनर। तो सिलेंडर का कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, जिसमें
अब यहाँ पे क्या दिया होता है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर विच इज 3.5, ओके, और हाइट होगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, सो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो 22/7 इंटू 35/10, 35/10 इंटू 10। तो यहाँ पे अब खुद से कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 5 जा 5 1 जा 5, 2 जा 2 1 जा 2, 11 जा, यहाँ पे 10 10 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा 35 इंटू 11, तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 0 5 3, तो इधर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कंटेनर। समझ में आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कंटेनर कितना था, 300 सेंटीमीटर क्यूब था, और सिलेंडर कितना आया 385। तो इसमें से कौन सा बड़ा हुआ, विच वन इज द ग्रेटर, विच वन इज द ग्रेटर कैपेसिटी, सिलेंड्रिकल हो गया। और कितने से हुआ, 385 माइनस 300 का देना, कितने से हो गया, 85 सेंटीमीटर क्यूब से हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.6। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो, if the lateral surface area, if the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द बेस। सेकेंड हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम व्हेन पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है, तो वो दिया हुआ है हमें, ठीक है। कितना दिया है वो, 94.2, ठीक है। हाइट दी हुई है, हमें रेडियस निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 5, ठीक है। सो 942/10 इंटू 1/2, इस साइड जाएगा तो सब इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो 7/22 इंटू 1/5 इक्वल टू r, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, r इक्वल टू 471 इंटू 7/22 इंटू 5 इंटू 10, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें कितना मिलता है, वी गॉट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशंस में। वी गॉट रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो पाई कितनी दी है, 22/7 इंटू आर विच इज 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 22 इंटू 9 इंटू 5, 3 3 9/7। तो यहाँ पे 22 इंटू 9, 22 इंटू 9, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 19, 198 आया। तो 198 इंटू 5 करो, 198 इंटू 5, 5 4 जा 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, प्लस 4 49, 5 1 जा 5 और प्लस 4 13, ठीक है। यहाँ पे 1390/7, ओके। तो यहाँ पे आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना, ओके। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.6 क्या बोलता है, ये देखो, इट कॉस्ट ₹2200 to paint the inner curve surface area of a cylindrical vessel which is 10 मीटर deep। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, जिसका
जिसको पेंट करने में टोटल कॉस्ट कितना है 2200, और पेंट कहाँ पे किया है, इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर की तरफ किया है, ठीक है। और ये कितना कितना डीप है, डीप मतलब इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट 10 मीटर है, टोटल कॉस्ट आया 2200 टू पेंट इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल। नाउ आगे क्या बोल रहा है देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितना है 20 रुपए है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल फाइंड आउट करना है, उसके बाद रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है, और उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ये 3 चीज दिया हुआ है। तो यहाँ और एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे total cost will be equal to the area which is inner CSA into rate, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 2200 इक्वल टू इनर CSA into 20। अब इनर CSA will be equal to 2200 upon 20, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 11 जा और आगे 0, तो ये 0 बच गया इधर। तो इनर CSA will be equal to 110 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इनर CSA मिल गया विच इज 110 मीटर स्क्वायर। नाउ सबसे पहला तो हमें पता चल गया क्या है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए था। कर्व सरफेस एरिया तो हमें पता चल गया है, कर्व सरफेस एरिया क्या था हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर। तो अब चलो वही फाइंड आउट करते हैं। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, रेडियस के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRh, ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे 110 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H विच इज 10, ओके। नाउ 110 इंटू 1/2 इससे आ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 22/7 विल बिकम 7/22 इंटू 1/10 इज इक्वल टू R, 0 0 कैंसल, ठीक है, 11 1 जा 11 2 जा, तो R कितना है हमारे पास 7/4 मीटर, एंड दैट विल बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल। मैं इसको डेसिमल में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा वो आगे पता चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज पता चल गया हमें, लिखना है तो यहां से देख के लिख सकते हो, तो मैं कैलकुलेशन के लिए कर रहा था। तो सबसे पहला वाला दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ गया पहला वाला। अब सेकेंड वाला करते हैं, ये सेकेंड वाला है 7/4 मीटर, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड हो गया, लास्ट में क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालना है, थर्ड वन कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ द वेसल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या होगा πr²h, यहाँ पे 22/7 इंटू 7/4 टू 7/4 इंटू 10, ठीक है। तो 7 7 कट गया, इसलिए मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया, डेसिमल में कन्वर्ट करता तो फिर से फ्रैक्शन में करना पड़ता, उससे अच्छा फ्रैक्शन में रहने दो। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि क्वेश्चन को ना पहले एनालाइज करो कि क्वेश्चन में कैसे कैसे करना है, उसके बाद अटेम्प्ट करो। अब पहले ही तुम लोग वहां पे कन्वर्ट कर देते डेसिमल रेडियस का 7/4 को, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाती कैंसिल होने में। अब यहाँ पे देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया,
बहुत चीज कट सकती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो, ठीक है इसका। सी ऐसे नहीं कि कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन कैसे करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैलकुलेशन लेंदी ना हो जाए, ठीक है। लेंदी होगा तो ज्यादा चांसेस है कि गलत हो जाए। तो कोशिश करो कि कम से कम कैलकुलेशन में आंसर लिया है, जिससे चांसेस हो कि कम मिस्टेक हो कैलकुलेट करते हो, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में क्या है, फॉर्मूला दिया है, वो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ गए तो कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 11 जा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 5 जा, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 11 7 जा 77, तो 77 इंटू 5, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 38। अब इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे 385 अपॉन 4, क्या आएगा यहाँ पे, 4 9 जा 36, ओके। तो यहाँ पे 2 और नीचे आएगा 5, 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 आएगा 0.0, इधर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 10 माइनस 8 हो जाएगा, इधर 2 आएगा, फिर 4 2 जा 8, हाँ यहाँ पे 2 आएगा और 0 आएगा, फिर 4 5 जा 20, एक बार पॉइंट डाल दिया तो 0 आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, we got the capacity of the vessel is 96.25 meter square and this is your answer। इसका कितना आया था, 110 मीटर स्क्वायर, और इसका आया था, सॉरी यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ पे आया 7/4 मीटर, ओके। समझ में आया क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया वो समझ में आया, अभी तो देख सकते हो, यहां से देख के भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉज करके लिख लेना। कैलकुलेशन खुद से करो, ठीक है। चलो, नाउ we'll move on to the next question, which is question number 6। Question number 6 of exercise 13.6, it says the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters। तो यहाँ पे एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। तो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है जिसका हाइट कितना है, 1 मीटर है, और जिसका कैपेसिटी कितना है, 15.4 लीटर्स है, ओके। तो यहाँ पे मीटर में दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम लीटर्स में दिया है, तो पहले लीटर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या निकालने के बोला, आगे निकालने के लिए बोला है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, मतलब कितना एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा टू मेक दिस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। मैंने एरिया क्यों बोला यहाँ पे, मैंने एरिया इसलिए बोला कि यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स लिखा है। मैंने क्या बोला था, जब भी मीटर स्क्वायर आता है तो किसके लिए रिफर होगा, अगर ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो मतलब एरिया, और अगर ऊपर कोई भी यूनिट दिया उसके आगे क्यूब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर बोला मतलब एरिया निकालना है। अब यहाँ पे एरिया कौन सा निकालना है, सी ए से निकालना है या टी ए से निकालना है, कैसे पता चलेगा, क्लोज्ड लिखा है, क्लोज मतलब उसकी सर्कुलर बेस भी ऐड हो जाएगा, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा यहाँ पे। समझ में आया, तो चलो वही देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लो, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल विच इज 15.4 लीटर्स, हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, टोटल सरफेस एरिया में निकालना है, कैपेसिटी दिया हुआ है लीटर्स में, उसको पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। ये थोड़ा कन्वर्जन तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे
अब कन्वर्जन देखो, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई था ये, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक का मिल गया तो ज्यादा का निकाल सकता हूँ मैं। तो अगर एक का दिया होता है और ज्यादा का निकालते तो क्या करते हैं हम लोग, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15.4 लीटर्स विल बी इक्वल टू 1/1000 इंटू 15.4। अगर इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको डेसिमल से मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे 154/10 विच इज इक्वल टू 154/10,000 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया ऑफ दिस क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है, मीटर क्यूब में। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वही निकालना ना हमें। तो क्या होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए रेडियस पहले निकालना होगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वहां से हमें पास वॉल्यूम का वैल्यू है, हाइट पता है, पाई का वैल्यू पता है, तो वहां से रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। रेडियस निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, नाउ equal to the capacity of the closed cylindrical vessel is equal to the volume of the cylinder. Okay, so कैपेसिटी तो मैंने बता दिया कितना होगा इसका, 154/10,000 वही आएगा इधर, ठीक है। अब कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो इसको हमने फॉर्मूला में लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे करो आगे, यहाँ पे खुद से करेंगे हम लोग, 154/10,000 is equal to 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1। ये तो 1 मीटर दिया हुआ ना हाइट, तो 1 ही आएगा यहाँ पे। आई क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो ऊपर देखो आगे क्या लिखेंगे, 154/10,000 इंटू, यहाँ पे इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डेट विल बी 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 22 1 जा 22 7 जा 154। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन, यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है। 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, अगर इक्वली अगर डिवाइड करना हो तो उसको स्प्लिट करना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया अभी पता चलेगा। देखो यहाँ पे मेरे को आर की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे क्या दी हुई है, आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो आर में कन्वर्ट करने क्या करूंगा मैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। तो अब इधर 7 इंटू 7 मतलब क्या हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इधर क्या आएगा, बाहर 1 ही 7 आएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 दिया हुआ है तो बाहर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो रेडियस कितना है, 0.07 मीटर, ठीक है। एंड दैट विल बी द रेडियस ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। देखो अभी आगे ये निकाल लिया हमने, तो इसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr ब्रैकेट h प्लस आर भी लिख सकते हैं, आर प्लस एच भी लिख सकते हो, प्लस दिया हुआ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें आर कितना दिया हुआ था 0.07 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.07 दिया हुआ है, तो इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, 7/100 हो जाएगा। पहले ही कर लो, ठीक है, 7/100 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2, 7 7 कैंसिल, यहाँ पे 2 इंटू 22/100 इंटू एलसीएम लो 7 प्लस 100/100, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/100 इक्वल टू 107/100, ठीक है, सॉरी इंटू
यहाँ पे इंटू था वही आ गया, ठीक है। तो आई क्या आएगा 2 × 22 × 107 अपॉन 100 × 100, ठीक है। अब मैं इसका आंसर बता सकता हूँ? बताऊंगा नहीं। ये लोग आप लोग मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और क्या क्या करना है इधर मल्टीप्लाई 2 × इधर फिर से लिख दे रहा हूँ क्लियरली, ठीक है। 2 × 22 × 107 अपॉन 100 × 100, ठीक है। इसका मेरे को आंसर बताओ विथ यूनिट, कि यूनिट क्या लगेगा आगे, ठीक है। और कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। सिर्फ को ये देख के छोड़ मत देना, कमेंट में लिख के बताना। कैलकुलेशंस के साथ चाहिए तो एक फोटो क्लिक करके भेज देना, मेरे को कैलकुलेशंस के साथ देखना है। वहां पे आंसर दिख गया इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ we'll moving on to the next question which is question number 7 of exercise 13.6। अब तक जो भी क्वेश्चंस किया सबको समझ में आया ना? बेसिकली क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे अभी पूछा था मैंने, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट। तो अगर स्क्वायर मीटर तुम छोड़ दोगे तो तुम लोग क्या करोगे, सीधा वॉल्यूम वॉल्यूम में फंस के रह जाओगे, तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा क्या निकालना है, ठीक है। तो हमेशा छोटे छोटे चीज को मार्क करो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में गलती मत करना, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। अ पेंसिल, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। तो यहाँ पे भाई साहब पेंसिल दिया हुआ है, बचपन में सब यूज करते थे, तुम लोग तो अभी भी यूज करते होगे। तो यहाँ पे द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। तो यहाँ पे डायमीटर कितना दिया है पेंसिल का, वुडन पेंसिल का डायमीटर दिया है 7 mm, ठीक है। और ग्रेफाइट का डायमीटर कितना दिया हुआ है 1 mm, ओके। नाउ यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ मतलब हाइट ऑफ द पेंसिल और हाइट ऑफ द ग्रेफाइट दोनों क्या है, इक्वल टू एच है। तो यहाँ पे आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे मैं H1 H2 नहीं लिखूंगा फॉर्मूले में, सीधा H लिखूंगा, तो समझ जाना दोनों इक्वल है। फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे, फाइंड हमें करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, मतलब दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और दोनों कौन सी शेप में दिया है, सिलेंडर के शेप में दिया है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने का है, ठीक है। एक वुड का फाइंड आउट करना है, ग्रेफाइट का फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबको पता है क्या होता है, तो चलो फाइंड आउट करो और क्या। अब यहाँ पे 7 mm दिया हुआ है, तो mm को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 × 10 विच इज 70 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हो गया 70 सेंटीमीटर, उसका हाफ कितना हो जाएगा रेडियस विच इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो फाइंड आउट करो। सबसे पहले ये किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वुड का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हम लोग वुड फाइंड आउट करेंगे विच इज पाई स्क्वायर एच। खुद से करो, चलो यहाँ पे मैं करता हूँ, वहां पे तुम लोग करो, पॉज करके खुद से करो। तो आर स्क्वायर कितना है 35 × 35 × 14, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा 2 × 22 × 35 × 14। तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे एक ही 35 था, यहाँ पे डबल 35 आएगा, ठीक है। गलती कर दिया होगा यहाँ पे लिखते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 22 × 2 × 35 × 14। चलो इसका आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा कमेंट में, ठीक है। और यूनिट भी लिखना आगे कि क्या आएगा। ये क्वेश्चन ये वाला तो गलत है, यहाँ पे एक और 35 आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है। अब वुड का हमें पता चल गया, अब हम किसका निकालेंगे, ग्रेफाइट का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी क्या होगा पाई स्क्वायर एच। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेफाइट का ये ग्रेफाइट का डायमीटर कितना दिया 1 mm दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा, और इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा विच इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट वैल्यू पाई स्क्वायर एच, तो कितना आएगा पाई
22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 14, तो 7 1 जा 7 2 जा 5 5 जा 25, so 22 into 25 into 2, which is equal to 1100 centimeter square, and that will be the volume of the graphite. समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, बाकी कुछ नहीं है इसमें. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.6. ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. तो भाई साहब यहाँ पे एक पेशेंट है. एक तो पेशेंट वाले आखिरी क्वेश्चन दे दिया आज के समय. हम लोग बाहर निकल रहे तो मास्टर्स पहन के निकलो, ठीक है, ये पेशेंट के चक्कर में. चलो देखो, द पेशेंट ऑफ हॉस्पिटल इन गिवन सूप. हाँ, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जिसको डेली सूप मिलता है, और वो सूप किस में मिलता है? सिलेंड्रिकल बाउल में मिलता है. तो उसका डायमीटर कितना है? उसका डायमीटर है, टोटल उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है. इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर. अगर बाउल 4 सेंटीमीटर तक सूप भरा हुआ है बाउल के अंदर, तो हमें यह बताना है हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स. बहुत इजी है. एक पेशेंट का हमें सब पता है, हमें 250 पेशेंट का निकालना है. तो हम अगर ये निकाल लें कि कितना, हाउ मच सूप मतलब कितना कैपेसिटी चाहिए हमें सूप की, ये 250 पेशेंट को पिलाने के लिए डेली इन दिस सिलेंड्रिकल बाउल्स, ठीक है. तो अगर एक की कैपेसिटी निकाल ली तो इंटू 250 कर देंगे, उससे पता चल जाएगा कितना सूप बनाना है डेली. ओके, तो चलो करते हैं. उसके लिए क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस हो गया. हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर एच में, वो आंसर निकालो. देखो, so the capacity of hospital to serve one patient a soup in cylindrical bowl is equal to the volume of a cylindrical, यहाँ पे volume of a cylinder आना चाहिए था, ठीक है, volume of a cylinder. ओके, तो यहाँ पे volume of cylinder क्या होता है? पाई स्क्वायर एच. अब खुद ही करो, यहाँ पे पाई कितना है? 22/7 इंटू आर. आर इज 3.5 विच इज 35/10. सीधा लिखो 35/10 इंटू एच. एच इज 4. तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 2 जा, तो 2 2 2 जा 4, 2 ऊपर बचा, ये 2 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे से 22 बचा और 7 बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 22 इंटू 7. 22 7 जा मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 15, तो डेट विल बी 154 सेंटीमीटर क्यूब. तो इतना सूप रिक्वायर्ड होता है, इतना वॉल्यूम ऑफ सूप रिक्वायर्ड होता है किसको? एक पेशेंट को डेली, एक हॉस्पिटल में. तो एक पेशेंट को भाई साहब, ये देखो, एक पेशेंट जी कितना पीते हैं? 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. तो 250 पेशेंट को कितना चाहिए भाई साहब? 250 इंटू 154. चलो मल्टीप्लाई करो इसको, ये रोक के मल्टीप्लाई करो खुद से. चलो, तो मैं ही कर देता हूँ, तुम लोग तो करोगे नहीं, ठीक है. देखो देखो, तो यहाँ पे 154 इंटू 25 कर रहा हूँ. 250 क्यों नहीं कर रहा हूँ? आखिरी में 0 ऐड कर दूंगा, ठीक है. तो यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 26 27, 5 1 जा 5, 6 और 7 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 1 0, 2 1 जा 2 3, प्लस करो, तो यहाँ पे 0 7 8, 7 प्लस 8 15, यहाँ पे 7 प्लस 1 प्लस 7 8 0, तो यहाँ पे आया 3850 और एक और 0 बच गया. 38,500 सेंटीमीटर क्यूब
ठीक है, दिस मच सूप विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व 250 पेशेंट्स डेली इन अ हॉस्पिटल। समझ में आ गया? तो आज कंप्लीट होता है, समाप्त होता है एक्सरसाइज 13.6। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसको करना पेपर पेन में, ठीक है। ऐसी पर देखते मत रहना कि लेट के देख रहे हैं मस्त सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं, वैसा नहीं, लिख के करना ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट समझने कैसे लिख करना है उसको, एक बार रोक के पढ़ना क्वेश्चन, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद देखना कि सर ने कैसे सॉल्व किया है। और जो दो होमवर्क का कैलकुलेशन बोला था वो मेरे को कमेंट में करके बताना, ठीक है। तो चलो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। चलो बाय।